हेलो गाइस, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच फिर से जुड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए। तो आज की जो क्लास है ऑब्वियसली कंटिन्यूअस पार्ट होगा गूगल ड्राइव्स जैसे क्लाउड स्टोरेज की एक्सप्लेनेशन की सेकंड पार्ट की। और आज हम क्या सीखेंगे ना, इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि गूगल ड्राइव होता कैसे है और कैसे इसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, इसके अंदर कंपोनेंट्स क्या क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, कैसे एक फाइल को अपने कंप्यूटर से गूगल स्टोरेज में हम भेज सकते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे गूगल ड्राइव से, फिर जंप करेंगे वन ड्राइव में। हो सकता है इस पार्ट में या फिर अगले पार्ट में। तो चलो स्टार्ट करते हैं गूगल ड्राइव। तो जैसे कि मैंने बोला, पहले आपको इंटरनेट को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ब्राउज करना पड़ेगा। उसके लिए ब्राउजर चाहिए, तो हम क्या इंस्टॉल करेंगे? क्रोम। ठीक है, क्रोम को क्लिक किया। इसमें जैसे ही मैंने क्रोम को किया, मेरे बहुत सारे अकाउंट जो है वो सब दिख गया। अब इनमें से कोई ऐसे अकाउंट ले लीजिए जिसमें कम हो यूसेज। ठीक है, हमारा ये ब्राउजर की टैब खुल गया। ये हमारा ब्राउजर है। ठीक है, अब ये ब्राउजर के बारे में भी एक क्लास में मैं और डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन अभी के लिए जान लो ये ब्राउजर विंडो है। यहाँ पे जो रिस्टोर दिखा रहा है, ये क्यों दिखा रहा है? मैंने सेटिंग कर रखा है ब्राउजर में कि जब मैं दोबारा ओपन करूं वो उसी स्टेज में आए या पूरा बंद हो जाए और पॉपअप पूछे कि स्टोर करना है। तो मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन ले रखा है कि जब भी मैं खोलूंगा वो पूछेगा कि रिस्टोर करना है या ऐसे ही बंद करना। अभी ऐसे ही बंद कर देते हैं, जो छोड़ो, रिस्टोर नहीं करना है। लास्ट टाइम क्या किए थे, अभी मुझे टारगेटेड नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें आता हूँ ब्राउजर में और इसमें सिंपली टाइप करूंगा। सॉरी, एक चीज आप देखना, हमने जीमेल का सेशन दे चुके हैं। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज उसको एक बार जाके देखो कि कैसे जीमेल आईडी क्रिएट करेंगे और कैसे सिंक करेंगे। तो ये जीमेल आईडी यहाँ दिखता है, ये लोगो में। तो इसमें देखो दिखा रहा है ना गूगल अकाउंट। जीमेल अकाउंट तो नहीं बोल रहा है, गूगल अकाउंट क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये आईडी से, ये अकाउंट से आप हर कुछ एक्सेस कर सकते हो जो कि गूगल ने अपनी प्लेटफॉर्म में एज ए सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसीलिए मान लो कि ये मेरा जीमेल आईडी है। ठीक है, और इसका यूजर नेम मैंने ऐसे दिया है। अगर डिटेल में देखना है तो टूल टिप में आपको तारिणी एंटरप्राइज 98@gmail.com करके एक आईडी मिल जाती है। तो ये जो आईडी है, इस आईडी को एक्सेस करके हम जो भी चीजें गूगल प्लेटफॉर्म में है उस सबको हम एक्सेस कर सकते हैं। ओनली फॉर फ्री सर्विसेज ऑब्वियसली। अगर आपको पेड वाला सर्विस यूज करना है उसके बारे में भी हम एक एडवांस क्लास में आपको नरेट कर देंगे क्या क्या गूगल का पेड सर्विसेज होती है। क्योंकि हम इस पे काम भी कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, बिजनेस अकाउंट को भी मैनेज कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक खाली स्टोरेज को लेके है, तो गूगल ड्राइव पे हम सीमित रहते हैं। ठीक है, चलो गूगल ड्राइव खोलने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि मेरा ये जीमेल अकाउंट कनेक्टेड है, तो इसीलिए मैं गूगल ड्राइव डायरेक्ट टाइप करूंगा। जिसने पहली बार खोला है और उसका जीमेल आईडी लॉगिन नहीं है, तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। किसमें साइन इन करोगे? जीमेल में। फिर क्या करोगे, इसको बोलते हैं टैब। ये जो प्लस सिंबल आ रहा है ना यहाँ पे, इसको टैब बोलते हैं। टैब मतलब एक अलग विंडो। ठीक है, जो ब्राउजर का ये विंडो दिख रहा है, मैं अगर टैब करूंगा ये दूसरा विंडो है। ठीक है, अगर मैं दोबारा करूंगा तो तीसरा विंडो है। ये इसको टैब बोलते हैं। जितने टैब उतनी विंडो। विंडो इसलिए दिया जाता है कि आप एक काम कर रहे हो, फिर दूसरा काम करने के लिए पहला काम को बंद ना करना पड़े, तो इसके लिए हम टैब की जरूरत करती है। तो यहाँ पे आए, इसमें सिंपली हम ट्राई करेंगे गूगल ड्राइव। क्या करेंगे? गूगल ड्राइव। जैसे मैंने गूगल ड्राइव किया, यहाँ पे जैसे जीमेल साइन इन का ऑप्शन आता था, यहाँ पे गूगल ड्राइव साइन इन आता है। इसको क्लिक कर दोगे, यहाँ पे देखो ये जो पूरा विंडो आता है, ये आपका गूगल ड्राइव। ये किसके जैसा है? फाइल एक्सप्लोरर जैसा है। जैसे आपके लैपटॉप में फाइल एक्सप्लोरर काम करता है, जो जो नहीं चाहिए उसको पॉपअप को क्लोज कर दिया मैंने। और ये जो विंडो दिख रहा है, ये हमारा गूगल ड्राइव एक्सप्लोरर है। ठीक है, ये गूगल ड्राइव एक्सप्लोरर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेफ्ट में नेविगेशन, ये देखो गेट ड्राइव फॉर डेस्कटॉप, अभी भी नहीं चाहिए भाई, बाद में। मतलब डेस्कटॉप वर्जन के लिए, मतलब अपने सिस्टम के अंदर भी वो सॉफ्टवेयर आपको चाहिए क्या, वो पूछ रहा है कि आपको चाहिए, तो डेस्कटॉप वर्जन भी हम दे देंगे। उससे आप लॉग इन करके अपना काम करते रहना। ये जो ब्राउजर के थ्रू आते हो, हमारा खुद का एप्लीकेशन है डेस्कटॉप वर्जन वाले, उसको आप यूज कर लो। मैंने बोला कि अभी नहीं, बाद में करेंगे। तो ये जो विंडो खुल के दिख रहा है आपके सामने, मैं थोड़ा सा इधर भी हो जाता हूँ, ये पूरा विंडो इधर दिख जाता है आपको। ठीक है, ये जो विंडो दिख रहा है हमें अभी, इसका गोल क्या है ना? सिंपल है कि हमें इसमें जो जो चीजें हैं वो सबको एक्सप्लोर करा के दिखाना है। लेफ्ट में नेविगेशन पैनल है, बीच में डिटेल एक्सेस पैनल है, ऊपर जो है ब्राउजर का टूल बार है। ठीक है, और राइट साइड पे
आइकन और सेटिंग वगैरह कुछ है। ये कुछ एक्स्ट्रा टूल्स दिया है जिसको भी आप एक्सेस कर सकते हो गूगल ड्राइव में। अब मेन मुद्दा पे आते हैं। जितना हम काम करते हैं, मान लो कि देखोगे ये डिटेल एक्सेस पैनल में, एक बार देखो फिर बात करेंगे। इसमें अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगा तो जितने भी फाइल्स है, मेरा मेरा ये सिंबल किसका है, गूगल डॉक्स हमने कवर कर लिया। ये सिंबल गूगल शीट का है। जैसे एक्सेल होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ऐसे ही हम गूगल शीट करते हैं। इसको भी हमें देखना है। ऐसे ही कुछ और स्लाइड्स, गूगल स्लाइड्स भी है, ठीक है, पीडीएफ भी है, ठीक है। कोई और फाइल आपने ला के रखा है, ठीक है। देखो ये एक फोल्डर बना के इसके अंदर भी मैंने डेटा ये डायरेक्ट यहाँ पे रखा, जो कि देखो drive.google.com, ड्राइव माई ड्राइव, ये हमारा होम पाथ होती है। इसके आगे जितने जितने, जैसे मैंने ये फाइल को खोला, ठीक है, जैसे मैंने फाइल को खोला क्लिक किया तो देखो इसमें site.google.com, देन उसके पूरा लिंक आ गया। ये एक्चुअली इन द सीन, मतलब अंदर से ये जो साइट, गूगल साइट है उसको यूज किया, मतलब आप क्या टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अभी नहीं ट्राई करेंगे, बाद में देखेंगे। अब टू डू लिस्ट में आते हैं। इसको ओपन करते हैं। ये एक एक्सेल का एक देखो, docs.google.com, इतना बोलते ही वो ड्राइव अपने आप अंदर ले लिया, मतलब छुपा लिया अपने अंदर। और स्प्रेडशीट के अंदर आया, डीड यहाँ तक ले लिया। फिर ये पूरा पाथ है। तो आपको जो लोकल स्टोरेज है उसमें आपको दिखेगा। लोकल स्टोरेज मतलब, लोकल स्टोरेज खोलने के लिए क्या है, विंडो ई, ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, राइट। इस फाइल एक्सप्लोरर में आप मान लो कोई फाइल को एक्सेस करते हो, डी ड्राइव में गए, इसको एक्सेस किए, इसको एक्सेस किए, इसको ओपन कर दिया। ये फाइल जो है मेरा, इसका प्रॉपर्टी देखूंगा तो ये प्रॉपर्टी देखते ही ये मेरे को दिखता है डी ड्राइव के अंदर सेशन ऑन करके एक फोल्डर है, उसके अंदर मेरा ये फास्ट पेंट है ना। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें ये डिटेल एग्जैक्टली पता चल जाता है लोकल स्टोरेज में, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, कुछ चीजें हाइड कर देता है। ये जो drive.google में ड्राइव माई ड्राइव है, इसमें इतने सारे फाइल को मैंने डाल रखा है। वो फाइल्स को जिसको आप एक्सेस करोगे उसका लिंक वो बना के देता है, ताकि आप उस लिंक में ज्यादा कंसंट्रेट करोगे। अपनी स्टोरेज से कोई मतलब नहीं है। एक चीज मैं बता दूं, जो ये जगह लेते हैं, जितने काम हम करते हैं वो सारे आके इस ड्राइव में रहता है। अगर आप कोई फोल्डर बना के रखते हो तो उस फोल्डर के अंदर रहता है। जैसे कि यहाँ पे गूगल डॉक्स में मैं स्टूडेंट में जो हमने गूगल डॉक का सेशन दिया था उसके अंदर रखे थे, राइट। तो ये जो काम हम करते हैं, ये काम जो कितना साइज लिया इसने, 960 KB की, कब मॉडिफाई हुआ था, 5 दिसंबर 2023। और ये ओनर कौन है, मैं। ऐसे ही जो जो यूजर्स आपको शेयर करेंगे तो यहाँ पे दिखता जाएगा, अगर आप यहाँ पे लाके स्टोर करके रखते हो तो। कैसे लेके आएंगे, क्या करेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे, पार्ट 2 पार्ट 3 है अभी। अभी मैं हाई लेवल ही बता रहा हूँ गूगल ड्राइव के बारे में। फिर वन ड्राइव बताएंगे, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे, लेकिन डिटेल में जानेंगे पार्ट 2 में। तो ये जो डॉक्यूमेंट मिल गया मुझे ना, हमारा एक गूगल ड्राइव का एक फाइल हो गया। ऐसे ही इस फाइल को मैं ओपन करूंगा और शेयर करूंगा किसी को, तो ये इसके बारे में बताएगा नहीं, मतलब ये जो पाथ पे है वो पाथ बताएगा नहीं। ये सीधा सीधा docs.google.com डॉक्यूमेंट डी, देन उसके बाद एक आईडी जनरेट किया, वो आईडी को हमने दे दिया। और हम जब भी किसी को शेयर करेंगे, ये पूरा को कॉपी कर सकते हो, या फिर इस शेयर में जाके इसका एक लिंक जनरेट कर सकते हो। लिंक कॉपी किया और यहाँ पे देखेंगे कंट्रोल भी किया, देखो इसमें जैसे मैंने किया, इसका लिंक अपने आप एडिट मोड पे आ गया, क्योंकि सेम अकाउंट है। नहीं तो देखो, इसका यूआरएल पिंग करते हैं तो क्या आता है, यूएसपी इक्वल टू शेयरिंग, ये एक आईडी जनरेट कर दिया, और ये आईडी दोनों अलग है, ठीक है। तो मतलब क्या है, जब भी आप कोई ऑपरेशन करते हो गूगल ड्राइव पे, तो वो कुछ कुछ आईडी को जनरेट करता है, और उस जनरेटेड आईडी से यूआरएल बना के वो प्रोवाइड करता है। लोकल में जब कंप्यूटर की बात करोगे, इसमें एब्सोल्यूट पाथ जो होता है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो पाथ होती है, और इसमें यूआरएल होती है। यूआरएल मतलब यूनिक रिसोर्स लोकेटर। जो आप इंटरनेट पे सर्च करते हो, उसकी जो पाथ है, जहां पे लोकेशन है, उस पूरा लोकेशन को अगर मैं कंप्लीटली कैप्चर करके एक पाथ बताऊंगा, तो वहां पे कुछ प्रोटोकॉल्स को यूज करना होता है। एच टी पी एस जैसे कुछ मेथड्स को, एच टी पी मेथड को यूज करना होता है। पुट, गेट, पोस्ट, हेड, डिलीट, रिमूव जैसे मेथड्स होती है। उन सब के बारे में जो चीज एडवांस में सीखोगे आप, वेब डेवलपमेंट या वेब साइट डेवलपमेंट, या क्या होता है वेबसाइट्स,
उनके कॉन्सेप्ट समझोगे तो उस क्लास में ये चीजें सीखेंगे। लेकिन अभी के लिए हम क्या बोलेंगे कि जो यूआरएल है ये हमारा पाथ इंडिकेटर होता है, या फिर आप बोल सकते हो कोई एक फाइल का जो कि गूगल ड्राइव में प्रेजेंट है उसका वो पूरा पाथ, कंप्लीट पाथ होता है। ठीक है, अब दोबारा आ जाते हैं गूगल ड्राइव में। यहाँ पे ये मेरा डिटेल पैनल है। जिस डॉक्यूमेंट को मैं खोलना चाहता हूँ इसको डबल क्लिक करके नया पेज में खोल सकता हूँ। और उस उसको अगर मुझे एक्सेस करके यहाँ पे देखना है या फिर यहाँ से कहीं और मूव करना है तो राइट क्लिक करूंगा। देखो ओपन विथ में खाली एक एप्लीकेशन इंस्टॉल है तो ये कर लूंगा, डाउनलोड कर सकता हूँ, रीनेम कर सकता हूँ, कॉपी बना सकता हूँ, इसका शेयर कर सकता हूँ, कोई भी दोस्त को यहाँ से शेयर कर सकता हूँ कॉपी करके, ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ मतलब कहीं पे और। ये एक फोल्डर में है, उसका नाम है माई ड्राइव के अंदर गूगल डॉक्स फुल स्टैक। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसको शेयर करूंगा, सॉरी ऑर्गेनाइज करूंगा, मूव करूंगा तो ये बताएगा कहाँ मूव करना है। देखो खोल रहा है, लोडिंग हो रहा है। अभी इसमें देखो 4 फोल्डर बाय डिफॉल्ट दिया है। कंप्यूटर में मूव करना है, चलो कंप्यूटर में मूव कर दो। कंप्यूटर मतलब आपकी लोकल डिस्क में आके स्टोर हो जाएगा। देखो जैसे ही मैंने कंप्यूटर किया, वो क्या किया, कहाँ पे डाला, देखो गूगल डॉक्स फॉर कंप्यूटर। इसमें जाएंगे, कहाँ पे है अभी, इसमें डाउनलोड में चले जाओ, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में चले जाओ, या फिर यहाँ पे जाके देखेंगे नो सिंक, सॉरी मैं यहाँ पे देखना भूल गया, नो सिंकिंग ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का सिंकिंग ऑन नहीं हुआ है। आप इसको सिंकिंग करने के लिए आपको कंप्यूटर वाला टैब में जाके आपको सिंक करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसको गूगल अकाउंट को अपना कंप्यूटर के साथ सिंक करना पड़ेगा, तभी आप सेव कर सकते हो। ये बेसिकली जो वन ड्राइव का कॉन्सेप्ट है ना उसके जैसा ही है, बट एग्जैक्टली वो सेम नहीं है, वो हम करेंगे बाद में। ठीक है, जब एडवांस चीज सीखेंगे पार्ट 2 में तब ये चीज करेंगे। अब इसके जैसा तो हमने क्या किया, मूव करने की कोशिश किया बट हुआ नहीं, बिकॉज उसमें कंप्यूटर के साथ हमारा सिंकिंग नहीं हुआ था। तो हम इसको वहीं पे रखेंगे। और क्या क्या कर सकते हैं इसमें, इधर जाओगे तो सेम ही ऑप्शन दिखेगा जो 3 डॉट आ रही है, इसको हम सॉर्टिंग वोटिंग कर सकते हैं। जैसे देखो 3 ऑप्शन आ गया, ओनर से भी आप सॉर्ट कर सकते हो, फाइल साइज कर सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से डेटा आपको फिल्टर करना है। मतलब इसमें बहुत सारे काम आ गया, देखो इतने सारे टाइप को हम सपोर्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, फॉर्म्स, फोटो, इमेज, पीडीएफ, वीडियो, शॉर्टकट, फोल्डर, साइट्स, ऑडियो, ड्राइंग्स, एचईएफ, जीप फाइल, ये सारे टाइप की डेटा को आप रख सकते हो। इतने सारे चीजें स्टोर हो सकता है। इसमें कोई लोग है मतलब अकाउंट से आपकी जीमेल अकाउंट उनके साथ शेयर करना चाहते हो, या एक्सेस कराने के लिए रिमूव कर देना चाहते हो, तो वो चीज आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। शेड विद तीज कर दिया तो वो उनके भी जो माई ड्राइव है उसके साथ भी वो दिख जाएगा। बट वो अभी नहीं करना चाहेंगे। ठीक है, मॉडिफाइड में जाएंगे, इसमें पता चल जाएगा कि कब 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 क्या क्या मॉडिफाइड हुआ है फाइल, उसके बेसिस पे आएगा। क्लियर ऑल करेंगे तो कोई भी फिल्टर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हमारा गूगल ड्राइव होती है। अब ये गूगल ड्राइव को ज्यादा यूज कहाँ किया जाता है, ज्यादातर जब आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट बनाते हो या ऑनलाइन शीट्स बनाते हो तो लिंकिंग होती है। लिंकिंग मतलब एक फाइल दूसरे फाइल से लिंक कर सकते हैं हम। जैसे हम एमएस ऑफिस में एक लिंक क्रिएट करेंगे, दूसरे फाइल को एम्बेड करेंगे उसके अंदर, तो कैसे करते हैं हम, लिंक बना के ना, ऐसे ही गूगल में भी, हम गूगल डॉक्स में भी हम क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट में लिंक बना के दूसरे कोई फाइल को आप सेम टाइप और डिफरेंट टाइप हम उसको कंबाइन कर सकते हैं। कैसे करते हैं, ऑलरेडी गूगल डॉक में हमने ये शेयर किया है, आप जाके देखना पार्ट 4। ठीक है, इंसर्ट के बारे में जिसमें एक्सप्लेन किया गया है, 3 और 4 पार्ट है, तो उसमें जाके आप चेक करके देख सकते हो। अगर नहीं आता है कोई बात नहीं, हम इसके एडवांस टाइम पे दोबारा आप प्रेजेंट भी कर देंगे। तो इस तरीके से हम गूगल ड्राइव को यूज करते हैं। इसमें आप फोटो वगैरह भी अपलोड कर सकते हो। कैसे करते हो, न्यू करोगे, फाइल अपलोड करोगे, तो देखो इसमें कोई भी फोटो को ले आऊंगा मैं, ठीक है, आ गया। और क्या कर सकते हैं सर, इसके थ्रू आप ये गूगल अकाउंट को अपने फोन में ले लेना। उस फोन में भी आप क्लाउड पे जो हमारा गूगल ड्राइव है वहां पे फोटोज को अपलोड कर सकते हो, अपलोड टू गूगल ड्राइव। या फिर ऐसे भी ऑप्शन होती है आजकल की फोन में, स्मार्टफोन्स में, उसमें आप शेयर कर सकते हो। जो भी फोटो खींचते हो वो जाके डायरेक्ट गूगल ड्राइव में स्पेस सेव होके आती है। तो उस केस में आपका माई ड्राइव में वो डेटा आता है, आप उसको फोल्डर में कैटेगराइज करके ग्रुप करके एक फोल्डर भी बना सकते हो उसके लिए। तो इस तरीके से ऑनलाइन डेटा रह सकते हो। लेकिन इसका लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि हर एक अकाउंट के करस्पॉन्डिंग वो 15 GB तक फ्री होता है। उसके बाद आपको चार्जेबल होती है, मतलब आपको स्टोरेज खरीदना पड़ेगा, 15 GB पर मंथ, मतलब
पर मंथ क्या है, आप डेटा रखते हो तो महीना हो सकते हो, 5 महीना रख सकते हो। जब भी 15 GB भर गया तो उसके बाद से आपको हर महीने आपको कुछ चार्ज देना पड़ेगा, 90 रुपया 80 रुपया से ऐसे कुछ स्टार्ट है। और जितना ज्यादा दोगे उतनी ज्यादा फैसिलिटीज आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो कंप्यूटर है उसके लिए बता दिया, इसके लिए सिंकिंग वाला करेंगे। शेयर्ड विथ मी में जो जो फाइल्स किसी और ने बनाया है लेकिन आपके साथ शेयर किया है वो सब दिखेगा। रिसेंट में आपको जितने फाइल्स अभी आपको ओपन किया है या यूज किया है वो आएगा। स्टार्ड मतलब आपने कोई फाइल को इंपोर्टेंट मार्क किया है तो उसको स्टार दे सकते हो, तो वो फाइल्स यहाँ दिखेंगी। स्पैम में मान लो आपने कोई अननोन यूजर है जिसने कोई मेल कर दिया या फिर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा भेजा जो कि हमें पता नहीं, अननोन या अनरिकॉग्नाइज्ड पर्सन से अगर कुछ ऐसे डेटा मिलता है तो वो स्पैम में जाता है। कोई फाइल डिलीट करते हो तो बिन के अंदर आता है, जैसे तुम्हारा लोकल स्टोरेज में रिसाइकिल बिन होता है ऐसे तुम्हारा ये बिन होता है। स्टोरेज क्या होती है, जितने भी डेटा है वो डेटा को आपको बता देगा कि कितनी जगह आपका भर गया। अभी 33.1 MB हुआ है आउट ऑफ कितना, 15 GB। जैसे 15 GB हो जाएगा, आप यहाँ पे ऑप्शन से क्लीन अप स्पेस और गेट मोर स्टोरेज का दो ऑप्शन है, उनमें से यूज कर सकते हो। मतलब आपके डेटा को आप रिमूव कर सकते हो या फिर और ज्यादा स्टोरेज को खरीद सकते हो। जैसे गेट मोर स्टोरेज करोगे तो वो बहुत सारे प्लान दिखाएगा, देखो 15 GB करंट प्लान है जो कि बिल्कुल मुफ्त है, और उसके बाद 100 GB मिलेगा 35 रुपया मंथ फॉर 3 मंथ। मतलब हर महीने 35 रुपया कटेगा मात्र 100 GB तक। 200 GB के लिए 50 रुपया लगेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 2 TB के लिए 160 लगेगा क्या, 3 महीने के लिए। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा ना, अलग अलग प्लान्स मिल जाएंगे। अभी कम हो गया है, पहले 90 100 100 जैसे कुछ था। मेरे वाले तो 100 समथिंग था। अगर ठीक है, तो आप भी अगर भर जाता है तब भी घबराने की बात नहीं है। आप और जो डेटा खरीद सकते हो यहाँ से, और वो चीज आप कर सकते हो। खैर ये बात हो गई। और ये जो डेटा वगैरह सब दिख रहा है, इसके साइज देखो, इधर दिख रहा है कि कौन सा साइज कितना है। तो इसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते हो। क्लीन अप स्पेस में जाओगे, जैसे क्लीन अप करोगे तो आपको बताएगा कि कौन कौन सा डेटा को आपको क्लीन करना है। ना ईमेल्स में 30 MB है और लार्ज फाइल में 2 MB है, तो आप इसको रिव्यू करना चाहोगे तो जाके रिव्यू करते ही आपको दिख जाएगा कि किसका मेल, किसका जो डेटा है वो ज्यादा है। 30 MB वाला एक मेल आया है मुझे कहीं से, तो वो मेल को मुझे खोल के दिखा दिया। तो इस तरीके से आप स्टोरेज में कर सकते हो, जो कि आपकी फाइल मैनेजर जैसा ही काम करता है। इस तरीके से हमारा ये वाला डिटेल एसेस पैनल और नेविगेशन पैनल काम करता है। न्यू में मैंने बता दिया, न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हो, फाइल अपलोड कर सकते हो। फोल्ड फाइल अपलोड आप कंप्यूटर में है वहां पे यहाँ से लाना है तो आप फाइल अपलोड के थ्रू कर सकते हो। कुछ नहीं है, फाइल इसको करना है, इसको क्लिक करना है जैसे हमने अभी इमेज किया है ना। ऐसे ही फोल्डर, पूरा फोल्डर फोल्डर अपलोड करना है तो आप क्या करोगे, मान लो डी ड्राइव है, ये टैली डेटा को अपलोड करना है तो डायरेक्ट डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, अपलोड कर दो भाई। ठीक है, जैसे हमने अपलोड कर दिया वो अपलोड होना चालू हो गया। ठीक है, वन अपलोड कर लो, कंप्लीट। ठीक है, ये डिटेल हमें मिल गया। अब फिर से माई ड्राइव में जाओगे, ठीक है, इसे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे। कभी कभी नहीं आता है ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्टिविटी और वट एवर रीजन, सम कनेक्टिविटी मिसकंट्रोल होती है तो उस केस में ये दिखेगा नहीं, बट घबराना नहीं, आप दोबारा ट्राई करोगे वो इसी चीज हो जाएगा। इस तरीके से हमारा फाइल और फोल्डर अपलोड होगी। गूगल ड्रॉप को बनाना है डायरेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट या टेम्पलेट से, या सीट्स बनाना, या स्लाइड बनाना, या फॉर्म बनाना, या और भी बहुत सारी चीज, गूगल ड्राइंग, मैप्स, गूगल साइट, गूगल ऐप स्क्रिप्ट, गूगल जेम कोड, जम बोर्ड, ये सारी चीजें बना सकते हो आप। या फिर एक नया ऐप को भी कनेक्ट करके उसकी एप्लीकेशन को स्टार्ट करते हो, ये सब एक्सटेंशन से इनको भी आप ऐड ऑन करके बना सकते हो। तो इस तरीके से हमारा नेविगेशन पैनल एंड और फीचर पैनल काम करता है। इधर आ जाते हैं राइट साइड पे। ये सबसे पहले जीमेल अकाउंट है, ये हमारा कैलेंडर है। जैसे क्लिक कैलेंडर अप्लाई करोगे, आपने कोई अपॉइंटमेंट लिया होगा या फिर अपॉइंटमेंट लेना है या फिर क्या करना है, कब को क्या करना है, वो सब चीजों के लिए आपके कैलेंडर आपको हेल्प करता है। मान लो कि आपने टुमारो का 9 बजे क्या करोगे, 10 बजे क्या करोगे, उसके देखो एड टाइटल करके ये एक पैनल खोल दिया। इसमें आप क्या मीटिंग का, कोई अपॉइंटमेंट का कोई शेड्यूल बनाना चाहते हो तो आप इस पे करके सेव कर दोगे, टाइम एग्जैक्टली उस टाइम पे आपको कैलेंडर में नोटिफिकेशन आ जाएगी। और उसके बेसिस पे आप अपना दिन दिनचर्या
को संभाल सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ये गूगल कीप है, ठीक है। इसमें क्या है, जितने भी टास्क आप करते हो टास्क को आप नोट्स बना सकते हो और उसमें शेयर कर सकते हो। एंड्रॉयड डिवाइस में, आईफोन में, वेब एप्लीकेशन कोई है उसमें, या क्रोम की एक एक्सटेंशन आती है उसको भी आप रख सकते हो। तो इसे कीप नोट्स बोलते हैं। यहाँ पे भी आप टास्क बना सकते हो। कैसे सर, एक बना के दिखाइए, टास्क नोट करेंगे। इस टाइटल में लिख दूंगा कि दिसंबर 2023, ठीक है। इसमें क्या क्या करना है मुझे, सपोज होम टूर करना है, मुझे कहीं पे जाना है, ठीक है। एक वेब ऐप डेवलप करना है, ठीक है। ऐसे ही एक वेबसाइट डेवलप करना है। मैं आपके बिहाफ से लिख रहा हूँ, ये सब मेरा नहीं है टारगेट। तो डोंट एज्यूम एनीथिंग, ओके। तो ऐसे बहुत सारे काम आपने कर दिया, आप डन कर दिया। और इस चीज को आपने एज ए नोट्स लिया, ठीक है। तो इसको आप शेयर कर सकते हो। कहाँ से शेयर कर सकते हो, जो भी अकाउंट है आपका, वो अकाउंट से, ये इस अकाउंट से आप मोबाइल कर दोगे, वहां पे गूगल की ओपन करोगे तो भी ये चीजें दिखेगा। और गूगल पे कहाँ दिखता है, मेल की सॉफ्टवेयर में, जो जीमेल वाला है वहां से दिख जाएगा, या फिर इसको आप इंस्टॉल करोगे तो भी दिख जाएगा, ठीक है। टास्क में यहाँ पे देख सकते हो, जो जो टास्क है वो टास्क को आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। जितने भी टास्क है उसका कैलेंडर दे सकते हो कि कौन कौन सा कौन कौन सा टास्क हो गया है, कौन कौन सा नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ कुछ टास्क दे देना, डिटेल में डेट एंड टाइम बता देना कि अब तक ये होना है, ठीक है। और ऐसे करके आप टास्क जो जब हो जाएगा तो इसमें मार्क कंप्लीटेड करके हटा सकते हो। अब नहीं होगा तो फिर आप देख सकते हो कि कौन कौन सा टास्क पेंडिंग स्टेज में है। तो इस तरीके से आप माई टास्क कर सकते हो। ऐसे ही कॉन्टैक्ट्स में जाएंगे, तो कॉन्टैक्ट्स में हम क्या करेंगे, क्रिएट कॉन्टैक्ट करेंगे जिसका अदर जीमेल अकाउंट से, उनको आप यहाँ पे लेके आएंगे। जैसे फेसबुक में आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हो, व्हाट्सएप में अपने नंबर को मैसेज भेजते हो हाई लिख के, फिर रिप्लाई के सेव होती है कॉन्टैक्ट में, वो सब चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा प्लस बटन में क्या है, बहुत सारे फीचर्स है इसमें, एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं गूगल एक्सटेंशन, वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके एज ए प्लगइन आप एनहांस कर सकते हो अपना वर्क स्पेस को। जो जो फैसिलिटी चाहिए, कुछ पेड होता है कुछ फ्री होता है, फ्री का भी कुछ पेड का भी, कुछ लिमिट होती है, कुछ दिन तक कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के दौरान आप ये चीजें कर सकते हो। ये सेटिंग्स है, मतलब पूरा गूगल ड्राइव का सेटिंग अगर क्लिक करना है तो जैसे सेटिंग करो, तो स्टार्ट पेज कैसा दिखना चाहिए, डेंसिटी कैसा रहना चाहिए, अपलोड कितना चाहिए, ये सारे सेटिंग्स को, डिफॉल्ट सेटिंग जो है वो सब कवर कर सकते हो। नोटिफिकेशन जाना है या नहीं आना है वो देख सकते हो। कौन कौन सा ऐप को आप इंस्टॉल कर रखे हो, उसमें कौन कौन सा ऑन है, कौन कौन सा ऑफ है, वो सारी चीजें आप सेटिंग से कर सकते हो। क्वेश्चन मार्क के सपोर्ट में क्या होता है, जैसे ही सपोर्ट करते हो तो आपको हेल्प, ट्रेनिंग, टर्म्स, प्राइवेसी और फीडबैक टू गूगल करके चार ऑप्शन दिख जाती है। उन ऑप्शंस को यूज करके आप गूगल की ये जो ऐप है उसके बारे में या उसके लिए कुछ अगर करना है तो उसको आप यूज कर सकते हो हेल्प के थ्रू। ऑफलाइन प्रीव्यू में क्या होता है कि जब आपकी नेट कनेक्टेड नहीं है तो ये पेज लोड नहीं हो पाएगी। तो उस केस के लिए ये सेटिंग काम होता है, जब आप इसको ऑन करके रखते हो, अगर ये नेट नहीं है तब भी आप सिंक कर सकते हो, जहां तक नेट था तब तक वहां तक चीजें आपके पास दिख जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम, बट ये थोड़ा सा परफॉर्मेंस स्लो कर देता है, बिकॉज डेटा ट्रैकिंग ये सब चीजें ऑन हो जाती है, तो उस केस में थोड़ा सा बीएम में स्लो हो सकता है। ये दोनों ऑप्शन में ये बताया है आपको कि जो व्यू है वो व्यू कैसे रहना है, ये डिटेल एसेस व्यू है। उसको अगर ग्रिड व्यू रखना है तो आपको हर एक कंटेंट कैसा है, क्या बिहेवियर है वो आएगा। ये नॉर्मल डिटेल्स व्यू है, ये डिटेल व्यू है, ये ग्रिड व्यू है, ठीक है। ग्रिड में आपको अलग अलग आइटम के बेसिस पे चीजें दिखी जाएंगी। ये इंफॉर्मेटिव है, अगर डिटेल में कुछ देखना है, मतलब इसके अंदर क्या है वो देखना है, ठीक है। इसके बारे में, इस फाइल का क्या क्या एसेस है, फाइल की डिटेल देखना है, ये सब चीजें। एक्टिविटी के अंदर जाओगे तो इसके अंदर क्या क्या किया था, कब क्या चीज एडिट हुआ था, ट्रैकिंग करके आपको डिटेल में दिखा देगा। तो इस तरीके से आपका क्या है, व्यू डिटेल से हेल्प करता है। इस तरीके से आपकी लेफ्ट साइड में आती है क्विक एक्सेस मेन्यू। अगर प्लस करते हो तो शेयर कर सकते हो, ये डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी फाइल को चूज कर लो और इसको डाउनलोड करना चाहोगे तो देखो, कन्वर्ट इनटू एक्सेल एंड इट इज गोइंग टू बी डाउनलोडेड, डाउनलोड हो भी गया। और इसको मूव करने के लिए ये यूज होती है, अगर डिलीट करना चाहते हो तो ये है, अगर कॉपी लिंक करना चाहते हो तो कॉपी लिंक भी कर सकते हो, मतलब इस पाथ का कॉपी कर देते हो तो, ठीक है।
लिंक कॉपीड, ये पूरा पाथ डायरेक्टरी जो है इसकी लिंक कॉपी हो गया। आप नोटपैड में जाओगे और यहाँ पे टाइप करने की कोशिश करोगे तो आपको ड्राइव का लिंक कॉपी होके दिख जाएगा। ये लिंक आप देके किसी के साथ अपना फाइल भी शेयर कर सकते हो। यहाँ पे शेयर होती है, ठीक है। ये शेयर के साथ आप उसका मेल आईडी देके आपको ये फोल्डर का एक्सेस आप दे सकते हो, ठीक है। बट रिकमेंडेड ये नहीं है। आप अगर किसी को शेयर करना चाहते हो तो आपने एक फोल्डर बनाओ पहले, न्यू न्यू फोल्डर, इसमें लिख दो फ्रेंड्स, ठीक है। अब इसमें फ्रेंड्स करके ये देखो वर्किंग हो गया, फ्रेंड्स आ गया। ये देखो फोल्डर है, ये फाइल है, तो फोल्डर के अंदर जाएंगे। यहाँ पे जो फाइल रखना है रखो और इसको शेयर करो, कोई दिक्कत नहीं। बट उसको मत शेयर करो ड्राइव को हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन भी काम करता है। समझ में आ गया होगा होपफुली। अगर जिसको नहीं आया है तो प्लीज पूछना, जिसको आ गया है बहुत अच्छा, तब भी कमेंट करना प्लीज, और दोस्तों से शेयर करना। एटलीस्ट पता चले दोस्तों को कि हम लोग जब सीख रहे हैं तो वो लोग भी सीख सकते हैं। सर्च इन ड्राइव ये जो एक ऑप्शन रह गया, ये क्या होता है, कुछ भी इसके अंदर कंटेंट है, मान लो टू डू करके है, ठीक है। तो देखो टू डू करके क्या क्या ऑप्शन, मतलब टू डू के रिलेटेड क्या है, टू हाइफन डू करते हैं, ठीक है। देखो टू डू लिस्ट आ गया। तो सर्चिंग का भी एक पैटर्न होती है, एक एल्गोरिदम होती है, उसके बेसिस पे सर्च होती है। तो टू हाइपन डू करते हैं, टू हाइपन डू लिस्ट करके ये फाइल आ गया। ये टी टी है तो टी के बेसिस पे सारे फाइल से आ गए। ओ जिसमें है वो भी सारे आ गए, मतलब पूरा पैटर्न जो भी कंटेन करता है वो सारे आ जाते हैं। तो उसके बेसिस पे आप यहाँ पे शॉर्ट भी कर सकते हो एडवांस सर्च में, जिस जो भी आप जिस टाइप की पैटर्न अप्लाई करना चाहते हो वो चीज आप कर सकते हो। तो यही रहा कि हमारा गूगल ड्राइव जो है कैसा होता है। इसमें जितने भी कंटेंट होता है, जैसे आपकी लोकल लैपटॉप या कंप्यूटर में होता है, ऐसे ही यहाँ पे रखते हो। आप अगर कोई फाइल को अपलोड करना चाहते हो, न्यू करके फाइल अपलोड करके कंप्यूटर की कहीं से भी आप उठा के डाल सकते हो। और न्यू करके फोल्डर अपलोड, पूरा फोल्डर फोल्डर अपलोड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। इसके लिए काम करते हैं, यहाँ पे एक फोल्डर बनाते हैं, कोई भी एक फोल्डर ले लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है, सेशन ऑन। इसमें हम एक और फोल्डर बनाते हैं पहले, न्यू फोल्डर, ठीक है। इसमें लिख देंगे ट्रायल ओ एन एस, ठीक है। ओ एन एस लिख दिया और इसके अंदर एक फाइल बनाया, न्यू बिटमैप, ठीक है। और इसको हमने कॉपी कर दिया, इसमें काफी सारे फाइल बना देंगे, इसको कॉपी पेस्ट, ठीक है। इतने सारे फाइल बन गए। अब ये पूरा फोल्डर को मुझे अपलोड करना है, तो मैं क्या करूंगा, कॉपी, ठीक है, इसमें जाऊंगा गूगल ड्राइव में और न्यू करूंगा, फोल्डर अपलोड करूंगा। इसमें हम क्या करेंगे, कंट्रोल भी, इसमें ओएनएस पूरा फोल्डर को अपलोड करना है। अपलोड, देखो ये स्टार्ट हो गया, स्टार्टिंग अपलोड। तो देखो ओएनएस 0/12, वहां पे उस टाइम पे यही मिस हो रहा था कि समहाउ ये इमेज देख नहीं पाए हम। तो ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पे देखो ओएनएस करके एक फोल्डर भी आ गया, ठीक है। तो यही चीज हम ओपन कर रहे थे। अब इसको ओपन करोगे, देखो वो सारे पिक्चर, जो पिक्चर उसमें था वो सारे पिक्चर्स इसमें आ गए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक फाइल को अपलोड कर सकते हो, मल्टीपल फाइल के साथ पूरा फोल्डर को भी अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यही रहा हमारा गूगल ड्राइव के बारे में। अब हम गूगल ड्राइव के अलावा जो दूसरा इम्प्लीमेंटेशन है वन ड्राइव का, वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो पार्ट 2 मोस्टली वन ड्राइव के बारे में होगा। पार्ट 3 में हम थोड़ा सा एडवांस चीजें करेंगे कि कैसे हम जो एप्लीकेशंस है उसमें इनका यूजेस करेंगे, गूगल ड्राइव का भी और वन ड्राइव का भी। कोई एप्लीकेशन कर रहे हो उसमें वन ड्राइव को कैसे यूज करोगे, कोई एप्लीकेशन कर रहे हो कैसे आप गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करोगे। तो ऐसे हमारा 3 पार्ट श्योर है। चलो थैंक यू सो मच, फिर से जुड़ेंगे और कुछ नया चीजें के साथ। और इसकी कंटिन्यूस पार्ट वन ड्राइव बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू, स्टे ट्यून, बाय।